टाइगर जयराम महतो ने बढ़ चढ़कर भाषा के अतिक्रमणकारी भाषाओं के खिलाफ जो आंदोलन किया, मैं उससे प्रभावित था और सबसे पहला कारण यही था कि मैंने जेबी केसस को चुना। लंबा चौड़ा इतिहास रहा आजसू में मेरा। 15-16 साल हम आजसू में रहे हैं। आजसू पार्टी ने हमें प्रखंड विसूत्री मेंबर भी बनाया, जिला उपाध्यक्ष भी बनाया, केंद्र समिति सदस्य भी बनाया। लेकिन अब जो समय आ गया, अब क्रांति का समय रहा है। और टिकट फिकट तो छोड़ दीजिए, ऊपर से लाके कोई ताजमहल भी दे देगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हमारी क्षमता उस पर चलेंगे। और जयराम महतो जी के लिए सब कुर्बान है, तन मन धन सब लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जान भी लगा देंगे। इस्तीफा सब दे दिए हैं। ये कार्यक्रम जो हुआ था हम ही लोग के सौजन से हुआ था। अच्छा, इस्तीफा दे दिए? हाँ, हम लोग के सौजन से हुआ था। सब लोगों को पता है कि हम जेबी केसस में हैं, जयराम महतो जी के साथ है, जयराम महतो का आदमी है और जयराम महतो की बातों को पहुंचाने वाला सिपाही है। जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम। कीम चौक कसाकाई जय जनेंद्र। मेरे सामने आज रॉकी नवल जी मौजूद है, जो कि पहले आजसू में थे और अभी जेबी केसस ज्वाइन किए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जेबी केसस क्यों ज्वाइन किए हैं, क्या कुछ मंशा है जेबी केसस में ज्वाइन होने का, और आजसू क्यों छोड़े। देखा जाए तो आजसू भी एक आंदोलन करके पार्टी बना था और बहुत पुराने समय से ये आजसू में थे। तो सब कुछ बातें मैं इनसे करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जोहार नवल जी। आपको और आपकी पूरी टीम को जोहार। आप आजसू में थे, फिर जेबी केसस में ज्वाइन होने का मकसद क्या है, कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है जो भाषा आंदोलन हुआ था, और भाषा आंदोलन से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। चूँकि झारखंड का इतिहास रहा है, चूँकि यहाँ की भाषाओं के साथ दमन होता आया है, और अतिक्रमणकारी बाहरी भाषा जो थोड़ा सा हमारे झारखंडी भाषा से समृद्ध है, वो भाषाओं का प्रभाव हम लोग को देखने को मिलता है झारखंडी भाषा में। अब बोकारो की तरफ चले जाइए, वहाँ गुला गुले गुलिन टाइप से चलता है, चूँकि वो बंगाल का प्रभाव वहाँ आ गया। आप देवघर में चले जाइए, वहाँ पे मैथिली का प्रभाव आ गया। पलामू की तरफ, साहेबगंज की तरफ चले जाइए, वो भोजपुरी का प्रभाव आ गया। और रिसर्चर भी ये बात बोल रहे हैं कि अगर हम अपनी झारखंडी भाषाओं को संरक्षण नहीं कर पाएंगे, इनको अगर बढ़ावा नहीं देंगे, तो आने वाले समय में जो 50 साल है, झारखंड की जितनी भी भाषा है वो सब खत्म हो जाएगी। उनके जगह बंगाली, भोजपुरी और जितने भी बाहरी भाषा वो अपना स्थान ले लेगी। इसकी पीड़ा मेरे मन में कहीं ना कहीं थी। उसके बाद जो जेएमएम सरकार का भोजपुरी और मैथिली इन लोगों को सूची में डालने वाला जो मामला हुआ था, उसमें जो टाइगर जयराम महतो ने बढ़ चढ़कर भाषा के अतिक्रमणकारी भाषाओं के खिलाफ जो आंदोलन किया, मैं उससे प्रभावित था और सबसे पहला कारण यही था कि मैंने जेबी केसस को चुना। तो आप आजसू में कितने सालों तक कार्य किए और आजसू में कौन से पद में थे? लंबा चौड़ा इतिहास रहा आजसू में मेरा। 15-16 साल हम आजसू में रहे हैं। आजसू पार्टी ने हमें प्रखंड विसूत्री मेंबर भी बनाया, जिला उपाध्यक्ष भी बनाया, केंद्र समिति सदस्य भी बनाया। लेकिन अब जो समय आ गया, अब क्रांति का समय आ गया है। भारत में, झारखंड में 2 क्रांति अभी तक हुआ। एक तो झारखंड को आज़ाद कराने के लिए क्रांति हुआ, उसके बाद एक तो भारत का क्रांति का हुआ था, उसका झारखंड को आज़ाद कराने का क्रांति हुआ। अब झारखंड की सोई हुई जनता को जगाने के लिए जो क्रांतिकारी कदम जयराम महतो ने उठाया है, उसके साथ अगर हम लोग आज युवा नहीं जुटेंगे, तो झारखंड की मिट्टी के साथ, झारखंड की अस्मिता के साथ, झारखंड की धरती के साथ, झारखंड की संपदा के साथ, झारखंड की जमीन जंगल के साथ और झारखंड की भाषा के साथ, झारखंड की सभ्यता के साथ धोखा होगा। तो ऐसा धोखा हम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जेबी केसस को ज्वाइन किए हैं और झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर की भाषा को, जयराम महतो के विचारों को लोगों तक ले जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि जयराम की जो विचारधारा, आप लोग उनसे जुड़े और झारखंड को आगे ले जाने में अपनी भूमिका को वो मजबूत करें। ऐसा नहीं है ना कि आजसू से आप चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आजसू से आपको टिकट नहीं मिला, जिसके कारण जेबी केसस में आ गए और जेबी केसस से टिकट लेके चुनाव लड़िएगा? कहीं ऐसा नहीं है? टिकट का लालसा नहीं है ना? टिकट के लालसा से तो नहीं आए। देखिए, हम लोग समाज के अंतिम पायदान में पहुंचे हुए परिवार के व्यक्ति हैं, और आज हम लोगों को जो चीज भी मिला वो ऊपर वाले और संघर्ष के बदौलत मिला, हमें किसी पार्टी के बदौलत नहीं मिला। लेकिन फिर भी मेरे पार्टी का वो इतिहास रहा है। और टिकट फिकट तो छोड़ दीजिए, ऊपर से लाके कोई ताजमहल भी दे देगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो हमारी क्षमता उस पर चलेंगे। और जयराम महतो जी के लिए सब कुर्बान है, तन मन धन सब लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जान भी लगा देंगे। वैसी कोई बात नहीं। अच्छा, आपका कौन सा विधानसभा पड़ता है? गिरिडीह विधानसभा पड़ता है। गिरिडीह। अच्छा, जयराम महतो अगर टिकट देती है तो आप चुनाव में आएंगे कि नहीं? देखिए, अभी तो मैं नया नया कार्यकर्ता हूँ, इतनी बड़ी बात मेरे लिए नहीं बोली है। बहुत
असंख्य ऐसे कार्यकर्ता है जो होनहार है, मुझसे सब काबिल है। मैं तो सबसे निम्न पायदान पर बैठा हुआ लड़का हूँ, जो सीनियर जूनियर से अपने बुजुर्गों से सीखता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे नाकाबिल लड़के को जयराम महतो जी टिकट देंगे। एक से एक काबिल लड़का है, किसी को भी देंगे, अच्छे व्यक्ति को देंगे तो झारखंडियत की बात करेगा, हम लोग उसके साथ चलेंगे। आप अस्सू में इस्तीफा दे के आ रहे हैं कि इस्तीफा नहीं दिए अभी तक? इस्तीफा सब दे दिए हैं। ये कार्यक्रम जो हुआ था हम ही लोग के सौजन से हुआ था। अच्छा, इस्तीफा दे दिए? हाँ, हम लोग के सौजन से हुआ था। सब लोगों को पता है कि हम JVKSS में हैं, जयराम महतो जी के साथ है, जयराम महतो का आदमी है और जयराम महतो की बातों को पहुंचाने वाला सिपाही है। अच्छा, JVKSS में क्या आपको अच्छाई दिखी और क्या बुराई दिखी अस्सू में आपको, जिसके कारण आप JVKSS में है? अच्छाई JVKSS की क्या है और बुराई अस्सू की क्या है? बुराई में क्या? 15 नवंबर 2000 का जो दिन था, झारखंड अलग हुआ उससे पहले एक आंसू का इतिहास था। आंदोलन करना, झारखंड की बात करना, झारखंडियत की बात करना, लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, झारखंड को अलग अलग कराने के लिए आंदोलन बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर किया था। लेकिन जब झारखंड अलग हुई उसके बाद सब सत्ता के लोभ में कंप्रोमाइज करने लगे और इस कंप्रोमाइज के कारण झारखंड की जनता हाशिए पे आ गई। आप देख सकते हैं विश्व का मैं भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे समृद्ध राज्य बोलूंगा कि झारखंड है, लेकिन भारत की सबसे गरीब जनता झारखंड में निवास करती है। कहीं ना कहीं इसके लिए सत्ता पे बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चाहते थे, कभी भी झारखंड का विकास नहीं चाहते थे। अगर झारखंड का विकास होता तो झारखंड के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों का भी विकास होता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। इसलिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति आ गया है जिसको लोग पसंद करते हैं और जो हकीकत बोलता है, बनावट के बगैर बोलता है और रोटी में घी लगा के नहीं खाता, छुच्छे रोटी खाता है, वैसे व्यक्ति के हम लोग साथ है जिसका नाम जयराम महतो। प्रचार किस प्रकार से कीजिएगा JVKSS में? प्रचार करेंगे, लोगों तक जाएंगे, लोगों के बीच में उनके विचारों को बताएंगे कि इनका क्या विचार है, ये कैसे सभ्यता संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं और जयराम महतो का हम क्या प्रचार करेंगे। जयराम महतो का इतना ना वीडियो है, इतना ना सभा है, उसी को लोग देख लेंगे तो उनका प्रचार हो जाएगा और वही वीडियो, वही फोटो, वही बात ले जाके हम लोगों को सुनाते हैं। क्योंकि वो कोई भाषण थोड़ी ना देते हैं जी, वो तो दिनकर की तरह राष्ट्रवादी कविता पढ़ते हैं। उनका कोई भी भाषण सुन लीजिए, आपको भाषण की तरह नहीं लगेगा, लगेगा कोई कवि उतर के कविता पढ़ रहा है। इसलिए उनके लिए प्रचार करना बहुत आसान है। लेकिन बाहरी तत्वों के साथ लड़ना भी है, जो विभाजनकारी तत्व है, जो झारखंड की बात नहीं करते हैं, झारखंड के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, झारखंड का अतिक्रमण करना चाहते हैं, झारखंड के लोगों के छाती पर चढ़कर अपना क्या बोलते हैं उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उन्हें झारखंड के जयराम महतो पसंद नहीं आएंगे। उनका भी स्वागत है, आने वाले समय में आपको भी पसंद करना होगा जयराम महतो। JVKSS के महासचिव फरजान खान भी उपस्थित है गिरिडीह लोकसभा में, तो आइए इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि संगठन का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले जोहार, और आपके जितने भी व्यूअर्स हो उसको भी जोहार। संगठन का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है? देखिए, जो संगठन विस्तार है ना वो कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग सबको जगह जगह प्रभारी बना के भेज रहे हैं और हर 2-3 दिन में हम लोग प्रभारी लिस्ट निकाल भी रहे हैं और जो संयोजक मंडली उसका भी लिस्ट निकाल रहे हैं। बाकायदा वो कंटिन्यू चल रहा है। संगठन विस्तार में हम लोग कोई कमी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक लोग गिरिडीह लोकसभा से कितने जुड़ रहे हैं लगभग? देखिए, लगभग तो जुड़ ही रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं वादा करना चाहता हूँ जो 24 लोकसभा तक सब आ ही जाएंगे। लमसम सब अल्पसंख्यक के लोग, सब मुस्लिम समुदाय के लोग आ जाएंगे। अच्छा, आप कौन से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, औसा तो नहीं है, कहा सचा सकते हैं, लेकिन संभावना जता रहा है 2-3 जगह से। अब कहाँ से बता दीजिए। अब जनता निर्णय लेगी कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा? चुनाव तो नहीं लड़ने हमारे, लेकिन जनता जब बोली तब लड़ेंगे। जनता बोलेगी तब लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। अच्छा, पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ है? प्रोसेसिंग में चल रहा है। चुनाव आयोग समझिए रहे हैं कि वो 6 महीना 8 महीना लेता है, प्रोसेसिंग में चलता रहता है। वो मतलब एक टेबल से क्रॉस कर चुका है, अब दूसरा टेबल में रुका हुआ है, उसका वहां से क्रॉस होगा। सब तरह का एक सिस्टम रहता है। अच्छा, लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा? नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो पाएगा, विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है। तो फिर कैसे लोकसभा, फिर चुनाव कैसे निर्दलीय से लड़ेगा? टाइगर जयराम महतो ब्रांड ही काफी है, नाम ही काफी है। एक तरफ जयराम महतो फोटो लगा देंगे और बाकी कोई भी चिन्ह रहेगा, फोटो ही देख के आ जाएगा, एक ब्रांड है। ठीक है, ये थे रॉकी नवल जी, जो कि अस्सू में थे और लंबे समय तक अस्सू में थे और अभी JVKSS ज्वाइन किए हैं और JVKSS का विस्तार काफी जोरों शोरों से कर रहे हैं। गिरिडीह से बिलोंग करते हैं। कैसा लगा इनका विचार? आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार? कमेंट्स करके बताइएगा जरूर।
इनका कहना है कि JBKSS अच्छी काम कर रही है, अच्छी संगठन है, लोगों को अच्छी जगा रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। और हम भी इसीलिए इनके जयराम महतो के विचारों से JBKSS ज्वाइन किए हैं। तो इनके विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। जोहार। आप